इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के इल्जाम, जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी का इंक्वायरी कमीशन की सरबराही से इनकार। वजीर आजम शहबाज शरीफ को माजरत का खत लिख दिया, कहा कि मुनासिब होगा चीफ जस्टिस इदारे की सतह पर इस इशू का फैसला करें। जजेस ने खत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबरान और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लिखा। खत में इदारा जाती मुशावरत की इस्तेदा की गई। ऐसी तनाजुर में इंक्वायरी कमीशन का क्याम आर्टिकल 209 के जुमरे में नहीं आता। खुद पर एतमाद करने पर वजीर आजम और काबीना का मशकूर हूं। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा का हाई कोर्ट जजेस खत का आज खुद नोटिस, 7 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में अहम केस की समाअत 3 अप्रैल को होगी। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस अतर मिनल्लाह, जस्टिस मसर्रत हिलाली लार्जर बेंच का हिस्सा। जस्टिस जमाल मंदुखील और जस्टिस नईम अख्तर अफगान भी बेंच में शामिल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने अदलिया की आज़ादी में मुदाखलत का खत लिखा था। तोशाखाना केस में पानी पीटीआई और अहलिया बुशरा बीबी को बड़ा रिलीफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दोनों मुल्जिमान की सजा मुअत्तल कर दी। जमानत पर रिहा करने का हुक्म। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि साइफर केस कुछ दिनों में मुकम्मल हो जाएगा। सजा के खिलाफ अपील ईद के बाद मुकर्रर करेंगे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने सवाल उठाया, क्या नैब सजा मुअत्तली पर कोई मौक़िफ़ पेश करना चाहता है? नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि फैसले का जायजा लिया, हमें सजा मुअत्तली पर कोई एतराज नहीं। पीटीआई का सुप्रीम कोर्ट से फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा। तर्जुमान रऊफ हसन कहते हैं कि जजेस खत पर 7 रुकनी बेंच को मर्जी का फैसला नहीं करने देंगे। अहम मामले पर अदालती कार्रवाई बराह रास्त नश्र की जाए। तोशाखाना केस में बानी पीटीआई की सजा मुअत्तली बारिश का पहला कतरा है। उमर अयूब ने कहा कि जजेस खत को मंतकी अंजाम तक भी पहुंचाना चाहिए। अदलिया को दबाव में लाना शहरियों के बुनियादी हुकूक पामाल करने के मुतरादिफ है। जजेस के घर की जासूसी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अचानक सबको अदलिया की आज़ादी याद आना सवालिया निशान है। जजेस का खत बानी पीटीआई को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए आया। शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि बानी पीटीआई को कामयाब कराने के लिए साकिब निसार ने सियासी वर्कर का किरदार अदा किया। तहरीक इंसाफ के सरबराह सादिक और अमीन नहीं थे। पीटीआई ने 9 मई जैसे घिनौने वाक़यात किए हैं। बस शाम में दहशतगर्दों ने बुज़दिलाना कार्रवाई की। शरपसंदों का मकसद पाक चीन दोस्ती को नुकसान पहुंचाना था। वज़ीर आज़म की दासू डैम साइट के दौरे पर चीनी वर्कर्स से गुफ्तगू, कहा कि चीनी इंजीनियर्स की हलाकत पर अफसोस है। बस शाम वाक़े में मुलव्वस दहशतगर्दों को करार वाकई सजा दी जाएगी। चीनी बाशिंदों की फूल प्रूफ सिक्योरिटी को यकीन दहानी भी करा दी। 5 चीनी शहरियों की हलाकत पर नूर खान एयरबेस पर फूल रखने की तकरीब। सदर ममलिकत, वज़ीर आज़म, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, आर्मी चीफ और पाक फ़ज़ाइया के सरबराह की जानिब से फूल रखे गए। 30 सेकंड की खामोशी भी इख्तियार की गई। बशाम खुदकुश हमले की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में हुई। खुदकुश हमला आवर का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। उसे चमन के रास्ते डेरा इस्माइल खान और फिर शांगला लाया गया। रिपोर्ट ज्वाइंट कमेटी को पेश। 1 दर्जन से जायद शिद्दत पसंद और सहूलतकार गिरफ्तार। पकड़े गए दहशतगर्द दासू डैम हमले में भी मुलव्वस हैं। काफिले के साथ जैमर्स फाल थे या नहीं, तफ्तीश जारी है। पंजाब हुकूमत रबी और खरीफ की फसल के लिए काश्तकारों को 150 अरब का कर्ज देगी। वज़ीर आला मरीम नवाज और नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। मरीम नवाज की एग्रीकल्चर ऑफिसर की भर्ती में मेरिट यकीनी बनाने की हिदायत। कहा कि पंजाब के हर जिले में मॉडल एग्रीकल्चर सेंटर कायम किया जाएगा। नवाज शरीफ कहते हैं 4 दिहाइयां गुजरने के बावजूद क्वालिटी बीज ना होना लम्हा फिक्रिया है। अरकान ने पीपल्स पार्टी की जानिब से खातून उम्मीदवार को खैर सगाली के तौर पर दस्तबरदार होने को सराहा।
सेनेट की 30 नशस्तों पर इंतखाब आज होगा। 18 सेनेटर्स बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके। 59 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। इलेक्शन शेड्यूल के मुताबिक 29 जनरल, 8 खवातीन, 9 टेक्नोक्रेट्स, उलमा और 2 अकलियतों की नशस्तों पर इंतखाब होगा। पंजाब से पीपल्स पार्टी की खातून उम्मीदवार रिटायर्ड। नून लीग को 2 खवातीन, 2 टेक्नोक्रेट्स और 1 अकलियती नशस्त मिलने का इम्कान। सिंध में पीपल्स पार्टी का सेनेट इलेक्शन में फैसल वाडा को सपोर्ट करने का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन पर डेड लॉक बरकरार। असेंबली का इजलास बुलाने का ताहाल कोई फैसला ना हो सका। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हल्फ बर्दारी होगी तो इलेक्शन हो जाएगा। पेशावर हाई कोर्ट का मखसूस नशस्तों के खिलाफ फैसला। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। विफाक और सूबों में मखसूस नशस्तें देने की इस्तेदा। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा ने भी अदालत उज़्मा में अपील दायर कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इलेक्शन कमीशन बादशाह है, कुछ भी कर सकता है। गवर्नर के पास इजलास बुलाने का इख्तियार नहीं है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की बानी PTI से बातचीत। पेशावर अली समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। अदालत ने लॉन्ग मार्च तोड़ फोड़ केस में अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी मनसूख कर दिए। पेशावर हाई कोर्ट ने हमाद अजहर की 51 मुकदमात में राहदारी जमानत मंजूर कर ली। सानह 9 मई के बाद हमाद अजहर पहली बार मंजर-ए-आम पर आ गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फवाद चौधरी को रिहा करने का हुक्म। जहलुम में जमीन से मुताल्लिक नैब केस में साबिक वफाकी वजीर की जमानत मंजूर कर ली। IMF की एक और शर्त पर अमल दरामद। अब ताजिरों और दुकानदारों को भी टैक्स देना होगा। मुल्क में छोटे बड़े ताजिरों की टैक्स रजिस्ट्रेशन का आगाज हो गया। पहले मरहले में इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा में रजिस्ट्रेशन होगी। माहाना एडवांस इनकम टैक्स की पहली वसूली 15 जुलाई से होगी। ताजिर रहनुमा नईम मीर ने ऐप के जरिए दुकानदारों की रजिस्ट्रेशन को खुशाइंद करार दे दिया। रवा माली साल के 9 माह में तिजारती खसारे में 24% कमी हुई। तिजारती खसारा 17 अरब डॉलर तक पहुंच गया। फरवरी की निस्बत मार्च में दरामदात 9% इजाफे से 4 अरब 73 करोड़ डॉलर रही। इदारा शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। रवा माली साल के 9 माह में महंगाई में 27% इजाफा हुआ। फरवरी की निस्बत मार्च में महंगाई में 1.71% बढ़ी। ईद से कबल महंगाई के पै दर पै झटके। कराची समेत मुल्क भर के लिए बिजली ₹2.75 महंगी। नेपना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सारिफीन से इजाफी वसूलियां अप्रैल, मई और जून में की जाएंगी। हुकूमत आवाम की जेबों से 85 अरब 20 करोड़ रुपए बटोरेगी। गुज़श्ता रोज पेट्रोल ₹9.66 महंगा किया गया। ईद उल फितर 10 अप्रैल को होने का कवी इम्कान। महकमे मौसमियात की शवाल का चांद 9 अप्रैल को नजर आने की पेशगोई। नए चांद की पैदाइश 8 अप्रैल को रात 11:21 पर होगी। 9 अप्रैल को चांद नजर आने के इम्कानात हैं। गुरूब आफ्ताब के बाद चांद नजर आने का दौरानिया 50 मिनट से जायद होगा। कराची में डकैत एक और जिंदगी निकल गए। बैंक से रकम लेकर निकलने वाले शहरी से डकैती। मज़ाहमत पर फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक, दूसरा जख्मी। रमजानुल मुबारक में डकैती मज़ाहमत पर जाँ बहक अफराद की तादाद 11 हो गई। औरंगी टाउन में नामालूम अफराद की फायरिंग से एक शख्स जान की बाजी हार गया। ईद से पहले जराइम पेशा नासिर सरगर्म। लाहौर पुलिस बेबस। 24 घंटे में 375 वारदातें रिपोर्ट। डाकू 18 अफराद से लाखों रुपए लूट कर फरार। 5 मोटरसाइकिलें भी छीन ली। 13 घरों में डकैतियां। शहरी लाखों रुपए की नकदी और कीमती सामान से महरूम हो गए। फैसलाबाद में झंग रोड पर डकैती मज़ाहमत पर एक शख्स जाँ बहक। रावलपिंडी थाना कैंट की हदूद में ताजिर साथी समेत लुट गया। पुलिस वर्दी और सादा लिबास में मलबूस मुलजिमान 7 लाख रुपए छीन कर फरार। मुकदमा दर्ज। मुल्क में पतंगबाजी के नाम पर खूनी खेल जारी। 2 माह में कातिल डोर 10 जानें ले चुकी। न्यू न्यूज ने पतंग फाड़ दो, डोर जला दो मुहिम का आगाज कर दिया।
आइए इस मुहिम में हमारा साथ दीजिए। पूनी खेल खेलने वालों का हाथ रोकिए, इनका मौशरती बायकॉट कीजिए। पतंगबाजी से करें इनकार अगर अपने प्यारों की जिंदगी से है प्यार। अरकान पंजाब असम्बली ने न्यू न्यूज़ की मुहिम को बेहतरीन इकदाम करार दे दिया। बाबर आजम को कप्तान बनाने पर शाहीन अफरीदी पीसीबी के रवैये से नालां। बोर्ड की जानिब से जारी एलामिये में खुद से मंसूब बयान से भी लाइल्म निकले। चेयरमैन पीसीबी की काकुल में फिटनेस कैंप आमद। मोहसिन नकवी की बाबर आजम और शाहीन अफरीदी से मुलाकात। कौमी टीम की कप्तानी से मुताल्लिक शाहीन अफरीदी को एतमाद में लिया। और कौन बनेगा केरत का सुल्तान? न्यू न्यूज़ के प्रोग्राम केरत का सुल्तान में क्वार्टर फाइनल मुकाबले जारी। हम्माद अमीन ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में मोहम्मद कमर और हम्माद अमीन मद्दे मुकाबले आए थे।